सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय श्री राम। मैं माधव चौधरी आज आपके समक्ष कुछ ऐसे क्रांतिवीरों की वीर गाथा लेकर आया हूं जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जिसका श्रेय उन हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को जाता है जिन्होंने अपने प्राण का उत्सर्ग देश की स्वतंत्रता के लिए किया है। जिस उम्र में आज हम अपनी नौकरी के लिए और अपना कैरियर डेवलप करने के लिए लगाते हैं, अपने पढ़ाई में लगाते हैं, उस उम्र में उन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के लिए सुहा कर दिया। ऐसे स्वतंत्रता वीरों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को हम कभी उनका ऋण चुका नहीं सकते। सोमवार 23 मार्च 1931, समय शाम के 7:30 बजे, स्थान लाहौर जेल। इस दिन और इसी समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। जिस समय इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ाया था, उस समय भगत सिंह की उम्र महज 24 वर्ष थी, राजगुरु और सुखदेव की उम्र केवल 23 वर्ष। इन तीनों को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों को लगा कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इससे घबरा जाएंगे और अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ देंगे, लेकिन हुआ ठीक इससे विपरीत। हजारों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भारत की इस पवित्र धरा पर खड़े हो उठे। सुखदेव बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनका लालन पालन अचिंत्य राम ने किया था। सुखदेव बहुत कम उम्र की आयु से ही उनकी रुचि क्रांतिकारी गतिविधियों में थी। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह तीनों ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ शांडिल्य ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलाने के लिए की। सचिंद्र नाथ शांडिल्य एक वरिष्ठ क्रांतिकारी थे जिनके मित्र थे रास बिहारी बोस। इन रास बिहारी बोस के सानिध्य में रहकर ही चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने क्रांति के गुर सीखे थे। अपने बचपन से ही राजगुरु अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचारों को सहन नहीं कर पाते थे। उसी समय उनके स्कूल में, उनकी कक्षा में अंग्रेजी में फेल होने की वजह से उनके घर वालों ने उनको डांट दिया। उस डांट को खाने के बाद राजगुरु घर को छोड़कर चले गए। जिस समय वो घर छोड़कर गए, उनकी जेब में महज केवल 11 पैसे थे। भारत के प्रति उनकी देशभक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि एक दिन उन्होंने जलता हुआ सरिया, जब आग में से किसी सरिये को निकालते तो भयंकर लाल तपता है, इस प्रकार के सरिये को निकाल करके उन्होंने अपने नग्न हाथों से पकड़ लिया। जब इस घटना को चंद्रशेखर आजाद ने देखा तो उन्होंने पूछा कि राजगुरु, तुम ये क्या कर रहे हो? तब राजगुरु ने कहा कि यदि इस देश की स्वतंत्रता के लिए मैं इन गतिविधियों में भाग ले रहा हूं तो हो सकता है किसी दिन अंग्रेज मुझे पकड़ लें और पकड़ने के बाद मुझे इस प्रकार की यातनाएं दें। मैं यह देख रहा हूं कि मैं इस प्रकार की यातनाओं को सहन कर पाऊंगा या नहीं। जब जलियांवाला कांड हुआ तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे लोगों को अंग्रेज सरकार ने गोलियों से भून डाला था। इस दृश्य ने भगत सिंह के मन मस्तिष्क पर बहुत असर डाला। उन्होंने स्वयं को भारतवर्ष की आजादी के लिए समर्पित करने का निश्चय कर लिया। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। जब भगत सिंह 20 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी थी, परंतु वह घर से भागकर कानपुर चले गए। उन्होंने पीछे से एक पत्र छोड़ दिया जिसमें उन्होंने लिखा था, जीवन सबसे पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया है।
और भारतवर्ष की स्वतंत्रता ही उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक और असहयोग आंदोलन से असहमत थे। लाला लाजपत राय और उनके समर्थक साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे क्योंकि उनमें कोई भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में एक मार्च निकाला। स्कॉट ने इस विरोध मार्च पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय और हजारों अन्य लोग घायल हुए। 17 दिन बाद चोटों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह इन्होंने एक योजना बनाई जेम्स ए टॉड को, स्कॉट को मारने के लिए, लेकिन उनकी कुछ गलतफहमी के कारण सैंडर्स मारा गया। एक अन्य बड़ी कार्यवाही जो भगत सिंह और उनके साथियों ने योजनाबद्ध रूप से करी कि वह थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम धमाका करना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल पेश होते समय बम फेंकने में कामयाब हो गए। बम बहुत अधिक ताकत का नहीं था और किसी को मारने के उद्देश्य से भी नहीं फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उस बम को फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं, वे वहीं खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और अंग्रेजों ने उन्हें वहां पर गिरफ्तार कर लिया। इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाहौर और सहारनपुर में गुप्त रूप से बम बनाने की फैक्ट्री लगाई थी। 15 अप्रैल 1929 को पुलिस ने लाहौर में बम फैक्ट्री को पकड़ लिया और उसके कुछ दिन बाद वहां से मिले सुराग के आधार पर सहारनपुर में भी बम फैक्ट्री पकड़ी गई। इन दोनों जगह की बम फैक्ट्रियों के पकड़े जाने पर वहां से मिले सुराग के आधार पर कुल 21 क्रांतिकारियों को वहां से गिरफ्तार किया गया और उन्हीं 21 क्रांतिकारियों के साथ भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु को भी इसी में लिप्त मान लिया गया। इसी आधार पर इन तीनों क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। 14 फरवरी 1931 को लॉर्ड इरविन के समक्ष भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को बचाने के लिए एक दया याचिका दाखिल की गई। यह अपील उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने दाखिल की थी। पंडित जी ने बाद में वैचारिक मतभेदों के कारण 1934 में कांग्रेस छोड़ दी थी। आखिर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों का क्रियाकर्म गंदा सिंह वाला गांव में कर दिया गया और उनकी अस्थियों को सतलज नदी में प्रवाहित कर दिया गया। इसी प्रकार भारत मां के वे 3 सपूत इस भारत के स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर अपनी चिर निद्रा में सो गए। जय श्री राम, वंदे मातरम।